देश में स्वच्छता में नंबर 1 का तमगा लेकर घूमने वाला इंदौर एक बार फिर शर्मसार हुआ है। पीओपी से निर्मित गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के मामले का एक बड़ा और एक खतरनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। खतरनाक क्यों? क्योंकि इस वायरल वीडियो से हिंदुओं की आस्था को जमकर कुचला गया है। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद हिंदुओं की आंखों से आंसू भी बह निकले। दरअसल नगर निगम ने लोगों की आस्था के साथ क्या खिलवाड़ किया है, इस मामले में हम आपको कुछ बताएं उसके पहले दिखाएंगे ये वायरल वीडियो जिसने इंदौर निगम की लापरवाही साफ तौर पर उजागर कर दी है। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से, फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे निशान। पवित्र नदियों के जल में विसर्जन का दावा कर नगर निगम ने शहर भर से गणेश प्रतिमाएं इकट्ठी की थी, लेकिन उन्हें जवाहर टेकरी पर खदान के गड्ढे में फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, ये क्रूर लोग यहीं नहीं रुके। जिन अफसरों को इस पूरी प्रक्रिया को विधि विधान से पूरा कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो सिर्फ फोटो खिंचवाने का ड्रामा करके चलते बने। इसके बाद कर्मचारियों ने लोगों की आस्था के साथ जबरदस्त खिलवाड़ किया और प्रतिमाओं को पैरों तले रोन दिया गया, ट्रक से सीधे गड्ढे में फेंक दिया गया। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से, फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे निशान। शहर में इस तरह तो कचरा भी नहीं फेंका जाता, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस शहर की जो स्वच्छता में कई बार अपना नंबर ला चुका है। यानी कि स्वच्छता में नंबर 1 आने वाला वो शहर इंदौर, जहां कचरा भी इस तरह नहीं फेंका जाता, वहां हजारों करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक इन मूर्तियों को निगम कर्मियों ने इस तरफ फेंका। इस खिलवाड़ के फोटो और वीडियो के वायरल होने के बाद शहर के निगम कर्मियों की लापरवाही पर पूरा शहर उबल पड़ा। इसी के साथ कांग्रेस ने भी सरकार और निगम पर कई अहम सवाल खड़े किए। सबसे पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश यादव ने इस घटना की कड़ी निंदा की। वहीं विधायक संजय शुक्ला ने भी इसका विरोध किया और कार्यवाही की मांग की है। आज तालिबानी इंदौर नगर निगम ने ऐतिहासिक काम किया है। गणेश जी की जो मूर्तियां 10 दिन तक जिनका पूजन घरों में किया गया, उनको एकत्रित करके जेसीपी के माध्यम से इस तरीके से फेंक कर रौंदा गया है कि वो देखने वाले को ये लगता है कि उसने 10 दिन तक गणेश जी की पूजा आखिर क्यों की इस इंदौर में। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी, प्रज्ञा ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न होंगी कि एक धार्मिक कट्टरतावाद का चेहरा नगर निगम का इंदौर में देखने को मिला है। लेकिन ये दूसरी तरह की कट्टरता है, ये हिंदूवादी कट्टरता है, जिसमें उन्होंने कट्टरता से उन मूर्तियों को, जो पूजित मूर्ति थी, उनको रोन डाला है। अब तो गणेश जी भी इंदौर में पूजा कराने के पहले सोचेंगे कि 10 दिन बाद जिस तरीके से मुझे रोंदा जाता है, तो 10 दिन तक अब मैं यहाँ पूजन कराऊं या नहीं कराऊं। उनको भी शायद नगर निगम से अनुमति लेके पूजन कराना चाहिए। बहुत ही शर्मनाक विषय है, बहुत ही दर्दनाक विषय है। और इंदौर के जनप्रतिनिधि जो अपने आप को नेता कहते हैं, चुने हुए नेता हैं, वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। ऐसा विषय जो धार्मिक आस्था से जुड़ा है, जो विश्वास से जुड़ा है, अगर उसको रोंदा जाता है और उसके बाद भी यहाँ की जनता आवाज नहीं उठाती है, तो बेहद शर्मनाक है। इंदौर शहर को शर्मनाक वाली घटना हुई है। इंदौर शहर में कल पूरे देश के अंदर इंदौर का नाम बदनाम हो गया। इंदौर शहर हमेशा इंदौर नंबर 1 हर चीज में रहा, सफाई नंबर 1 रहा, सामाजिक काम हो या कोरोना काल हो या हर चीज में इंदौर नंबर 1 रहा। परंतु इंदौर की धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ नगर निगम द्वारा किया गया, क्योंकि हम लोग लगातार हिंदू धर्म के अंदर हमारे गणेश जी को 10 दिन तक हम पूजा पाठ करते हैं, घर में मान सम्मान से उनकी पूजा पाठ करते हैं। और आखिरी दिन जब विदाई करते हैं तो घर के परिवार के बच्चे रोते हैं कि जैसे बच्चे को हम विदा करते हैं, जैसे हमारे गणेश जी को हम विदा करते हैं। और नगर निगम द्वारा ये बोला गया था कि उसकी मूर्ति सामने ठंडी करने के लिए हम उसकी व्यवस्था करेंगे, हम नर्मदा जी ले जाएंगे, हम शिप्रा जी ले जाएंगे, परंतु आप लोगों ने ले जाने देंगे। तो उसके खिलाफ इन लोगों ने कल
नगर निगम की गाड़ियों में भरकर एक सिरपुर पर जो झाड़ टेकरी पे जो जल मूत्र जो गंदा पानी होता है उसके अंदर ठंडा कराया। वो पूरे देश के अंदर कल वो वीडियो और आप मीडिया के माध्यम से हुआ था। पर हम आज वहाँ पर गए, आदरणीय अध्यक्ष बीना वाकेल के नेतृत्व में शहर कांग्रेस सभी लोग हम वहाँ पर गए तो हमने वहाँ पूजा पाठ करी और मान सम्मान से उनको ठंडा करा, क्योंकि जो अंदर चले गए थे वो निकल नहीं सकते, फिर तो हम उनको निकाल के हम ले जाकर ठंडा करते हैं। पर इन्हें रात को जेसीबी के द्वारा उन रात को सबको ढकेल के अंदर डाल दिया गया और मट्टी में दाब दिया गया। गणेश जी को फोड़ दिया गया, किसी का हाथ अलग हो रहा था, किसी का पेट अलग हो रहा था, किसी का सर अलग हो रहा था। ऐसे सब चीज हुई है। तो हमने उस चीज को देखते हुए हमने आज वहाँ पूजा पाठ करी, भगवान से माफी मांगी। अब इस पूरे मामले को बढ़ता देख नगर निगम में एक्शन मोड पर नगर निगम आता नजर आया है। निगमायुक्त प्रतिभा पाल की अगर माने तो निगम ने 2 सुपरवाइजर सहित कुल 9 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। वहीं मस्टर कर्मियों को भी बर्खास्त कर दिया गया है। कल जो गणेश प्रतिमा के विसर्जन का चूँकि दिन था, उससे पहले हम लोगों ने सभी जोन स्थलों पर ये तैयारियां की थी कि सभी जगह प्रतिमाओं का संग्रहण हो और उसके बाद उनको जवाहर टेकरी पर ले जाकर विधि विधान के साथ में विसर्जन किया जाए। लेकिन इसी दौरान ये घटना सामने आई कि कुछ ट्रक के माध्यम से जो कर्मचारी थे उनके द्वारा इस तरीके से प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया जो कि सही नहीं था। और चूँकि अक्षम्य अपराध है, इस पूरे शहर भर के जो 30 से 32 लाख लोग हैं उनकी आस्था का केंद्र गणेश जी की जो प्रतिमाएं थीं उन्हें हम लोगों ने कलेक्ट किया था और उनके विसर्जन का पूरा जिम्मा और पूरी जवाबदारी नगर निगम की थी। और ऐसे कुछ लोग, ऐसे कुछ कर्मचारी, जब कोई निर्देश दिए जाते हैं या कोई आदेश निकाला जाता है, सभी को ये भली प्रकार से ज्ञात था कि ये कार्रवाई किस सम्मान के साथ की जानी है। और कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से अगर कोई एक कर्मचारी भी इस तरीके की कोई हरकत करता है जिससे कोई जनभावना को ठेस पहुंचती है, लोगों की जो श्रद्धा और लोगों की जो भावना थी उसको ठेस पहुंची है, ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोगों ने सख्त कार्रवाई की है। जो संबंधित जोनल अधिकारी थे जिनका दायित्व था कि उन्हें पूरे मूर्तियों के संग्रहण से लेकर विसर्जन तक की पूरी जवाबदारी जिनकी थी, ऐसे जोन 13 के ZO भगोरिया को निलंबित किया गया है। कार्यक्रम अधिकारी शैलेश पटौदी थे जिनकी ये जवाबदारी रखी गई थी कि जवाहर टेकरी का जो विसर्जन स्थल है वहाँ पर अपनी देखरेख में सभी प्रतिमाओं का विधि विधान से विसर्जन हो, इसके लिए उनको भी निलंबित किया गया है। इसके अतिरिक्त जो ट्रक में सुपरवाइज़र और कर्मचारी थे, ऐसे 2 सुपरवाइज़र और 7 कर्मचारी थे, उनके खिलाफ सभी की सेवाएं समाप्त की गई हैं। इसके अतिरिक्त चूंकि ये ऐसा विषय है जिससे लोगों की भावनाएं बहुत उद्वेलित हुई हैं और लोगों का एक विश्वास, जिस विश्वास के साथ में संग्रहण केंद्रों पर लोग मूर्ति ला के देते हैं, उसको कुछ लोगों की, कुछ 1-2 कर्मचारियों की लापरवाही, बदमाशी या निर्देशों को सही तरीके से ना समझने की आदत की वजह से नुकसान पहुंचा है। इसलिए हम लोग उनके खिलाफ FIR की कार्रवाई भी करा रहे हैं। पूरे मामले में निगम ने कार्यवाही तो, लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि जिम्मेदारों को छोड़ सिर्फ छोटे कर्मचारियों को ही निशाना बनाया गया। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की हरकत के लिए निगम घिराया हो। इसके पहले भी देश के सबसे स्वच्छ शहर के वृद्धजनों को ट्रक में बैठाकर बाहर फेंका गया था। यही कारण है आम जनता का शासन और प्रशासन से भरोसा खत्म होते जा रहा है, क्योंकि शासन प्रशासन की कथनी और करनी में बेहद अंतर नजर आने लगा है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस मामले में शासन प्रशासन कितना सख्त होता है और क्या कार्यवाही करता है।